मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के चिंतन में, चर्चा में हमारे गुरुदेव की कृपा से एक विशेष बात जो अपन करने वाले हैं वह मूर्ति पूजा। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा जो अपने सनातन धर्म में है, विभिन्न मंदिरों में विभिन्न देवताओं की मूर्तियां जो रखी गई हैं उनकी हम पूजा करते हैं, तो कई लोग उसका खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा तो बुद्ध की पूजा है, फला है, ऐसा है। अब इसका जो दर्शन है इसको लोग नहीं समझते ना। तो मूर्ति पूजा वास्तव में है क्या, इसका सिद्धांत क्या है और कैसे करनी चाहिए, ये मूल विषय है। भाई बहनों, वास्तव में भगवान निराकार हैं, यह शास्त्र सम्मत बात है। हर धर्म इस बात को स्वीकार करता है, हर संप्रदाय इस बात को मानता है कि ईश्वर एक है, वो निराकार है। बात सही है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, ये जो कृति है, ये संसार है, सूर्य चांद है, समुद्र है, वृक्ष हैं, ये सब क्या है? ये भगवान निराकार है, लेकिन ये जो उसकी रचना है ये तो साकार है। शरीर साकार है, ये मकान साकार है, ये वृक्ष साकार हैं, ये दुनिया सारी साकार है। ये क्या है? क्या ईश्वर ने नहीं बनाई? हमारे बाप ने बनाई इस संसार को, चांद को हमने बनाया, किसी ने तो बनाया है। तो उसकी मूर्ति नहीं है, रियल में उसी दिव्य चेतना को समझाने के लिए साकार से निराकार की ओर एक हमारी पद्धति है। रियल में मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? जिसकी मूर्ति है उसकी पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जिस देवता की हमने मूर्ति रखी है उसी को पूजते रहें, उसी को चावल चढ़ाते रहें, उसी को नमन व प्रसाद करते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, ये तो एक प्रतीक पूजा है। लेकिन जिसकी ये मूर्ति प्रतीक है उसकी पूजा करो, उसके सिद्धांतों को जीवन में उतारो। भगवान राम की मूर्ति के सामने नमन करने का मतलब है कि जो राम हमारे आदर्श हुए उनको हम याद करें, उनको हम पूजें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को उतारें। लेकिन बिना मूर्ति के हम उस राम को कैसे जानेंगे? निराकार की आकृति में। अब देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो खुदाई पर इतिहास साक्षी है, जो मूर्तियां मिली हैं, उन्हीं मूर्तियों के आधार पर आज हम उसका इतिहास जानने लगते हैं। उस समय की समकालीन सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है। जो मूर्ति के इस रहस्य को नहीं समझते वो ऐसी बातें करते हैं, और ये पता नहीं है मूर्तिकार जिसकी मूर्ति बनाता है उस समय उसका योग बन जाता है, और वो उस मूर्ति में भाव भंगिकाएं जो हैं जिस इंसान की, वो भावनाएं उस मूर्ति के चेहरे पर प्रदर्शित होती है। एक कलाकार ऐसी शानदार मूर्ति बनाता है कि उसको देख करके उसके करोड़ों की कीमत हो जाती है। एक मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाता है कि उसके 5 रुपये नहीं मिलते। तो इसका मतलब मूर्तिकार उसमें प्राण फूटता है। भाई, मूर्ति बोलती है। आप देखिए, एकलव्य की मूर्ति बनाकर और भगवान गुरु की मूर्ति बनाकर, एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाकर
जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो साक्षात द्रोणाचार्य से अर्जुन वो ज्ञान नहीं कर पाया। ये जगत सिद्ध ये बात है। मूर्ति में भाव होते हैं। पिताजी की मूर्ति हमने लगाई, गांधी जी की मूर्ति हमने लगाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन की लगाई। क्यों लगाई? कि उस मूर्ति से उसके किए हुए सारे क्रियाकलाप याद आते हैं। भगवान राम की जीवनी अगर मूर्तियां नहीं होती तो हम कैसे जानते? तो मूर्ति पूजा का रहस्य है, इसका दर्शन है कि मूर्ति जिसकी है उस व्यक्तित्व ने, वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व ने जो कुछ किया है वो मेमोराइज होता है। हमारे मित्र की कोई फोटो झाड़ू में अगर निकल जाए छोटी सी तो हम उसको उठाते हैं, उसको देखते हैं, तो वो मित्र नहीं है, वो मित्र की मूर्ति है, उसका चित्र है, वो इंडिकेशन करती है, उसकी पूरी जीवनी याद आने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसमें भावनाएं हैं। आज जो दुनिया में जितने देश है, कौन कहता है मूर्ति को नहीं मानते हैं? इस्लाम में चांद को माना जाता है, प्रतीक है। मस्जिदों की एक विशेष आकृति है। और मक्का मदीना जाते हैं तो एक शैतान बनाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं। वो शैतान है क्या? शैतान तो हमारे भीतर बैठा है, खोपड़ी में। वो ये जो पूजा है उसका मतलब यह है कि जो शैतान मनुष्य के भीतर घुसा है उसको मारो, उसको पत्थर मारो, खत्म करो। चबूतरे पे सब नमन करते हैं, सारे नाक लगाते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है क्या? हिंदुओं में जिनकी मूर्तियां रखी गई हैं वो प्रतीक है, वो मूर्ति पूजा नहीं, प्रतीक पूजा है। रेलवे में लाल झंडी खतरे का प्रतीक है, झंडी खतरा नहीं है, वो खतरे का इशारा है। हरी झंडी सुरक्षा का प्रतीक है। नीम की लंबी यात्रा में जो शिला रखे हैं, जो रास्ते में प्रतीक रखा है, उनके नाम लिखा है, तो हम समझ जाते हैं इस साइड में यह देश है। चौराहे पर सड़कों चौराहे पर इंडिकेशन है, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर लिखा हुआ है, तो वो इशारा जयपुर नहीं है, वो ये मार्गदर्शन देता है कि इस साइड में आप चलिए, इधर जयपुर है। तो इसी प्रकार से हमारे अक्षर हैं जितनी भाषाओं के, उनकी भी आकृति है। हिंदी में देवनागरी में क ख ग ये भी तो आकृति है भाई, है। हमारे मुसलमान भाई हरा रंग रखते हैं। हमारे हिंदुओं में सुहागिन बहनों की केसरिया बाला पहनती हैं, ड्रेस पहनती हैं। विधवाओं को काला कपड़ा पहनाया जाता है, ये प्रतीक है। हड़ताल करने वाले कर्मचारी लोग काला, बीच में काली वो लगाते हैं पट्टी, वो विरोध का प्रतीक है। डॉक्टर सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद कोट पहनते हैं, और सात्विकता का प्रतीक है। और इसी प्रकार से हर धर्म में, ईसाई है वो हंसिया बाली का चित्र देखते हैं, वे हम मूर्ति नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो ना? बिना प्रतीक के दुनिया के जितने झंडे हैं उनके कलर अलग अलग हैं, उनकी डिजाइन, उनके चिन्ह अलग अलग हैं। वो उस देश के पूरे दर्शन और फिलोसफी को इंगित करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन वो करते हैं जो मूर्ति के रहस्य को नहीं बुझते। प्यारे भाइयों, मूर्ति जो हम देखते हैं वो बोल करके हमें कहते हैं क्या करना है। अखबार में जो व्यंग्य चित्र बनाए जाते हैं वो हमारे चित्रकार वो उसका पूरा इतिहास बता देते हैं। नेताओं के व्यंग्य चित्र बनाए जाते हैं, देखते नहीं आप लोग। और सेना में जो भी युद्ध होता है तो पूरा रीडिंग, मैप रीडिंग होती है। वृक्षों को दिखाया गया है, मस्जिदों को दिखाया गया है, मंदिरों को दिखाया गया है, चिन्ह है उसके आधार पर हम वो दिशा निर्देश है। उसका कौन खंडन करेगा बताइए? पूरा युद्ध होता है। तो आज अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी का जो मैप है, नक्शा है, वे हमें ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। निजाम मूर्ति पूजा नहीं मानते, मत मानिए। काम तो आपका चलता है सारा उसी से। हमारा पहनावा, हमारा बोली चाली, हमारा व्यवहार सारा भाइयों इन प्रतीकों पर टिका है। ये प्रतीक पूजा मत करिए। प्रतीक जिस चीज़ का इशारा करते हैं उसकी पूजा करना, ये मूर्ति पूजा का रहस्य है। इसके बिना संसार का काम नहीं चल सकता। सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं मैप रीडिंग,
ये शुरू में जो बच्चा पढ़ता है उसके कै से कबूतर सिखाया जाता है, गै से गाय सिखाई जाती है, और बाद में जो बड़ा होता है तो उसकी किताब में चित्र नहीं होते। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो उस निराकार भगवान का केवल ध्यान किया जाता है। लेकिन शुरुआत में बिगिनिंग जो है वो तो बिना मूर्ति के, बिना चित्र के हो ही नहीं सकती। इसलिए मूर्ति पूजा बहुत बड़ा रहस्य है भारतीय संस्कृति का। हर धर्म में किसी न किसी रूप में प्रतीकों को माना जाता है। ईसाई लोग क्रॉस लगाते हैं और लटकाते हैं गले में। ये सब क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? ये मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश को ऊपर चलने का एक इशारा है और उसको जीवन में उतारना चाहिए। तिरंगे झंडे के 3 कलर हैं, उनका एक दर्शन है। जैसे आप तो झंडे की पूजा करेंगे, झंडे को रोली लगा देंगे, झंडे पर चावल चढ़ा देंगे और कलावा बांध देंगे, नहीं, ये गलत है। नागरिकता का पालन करिए। उस झंडे में जो शिक्षा दी गई है अशोक चक्र का और शांति का प्रतीक है, तो प्रतीकों को पूजना बुरा नहीं है। उसके अर्थ को नहीं समझ करके कि उससे स्थूल पूजा करते हैं, गायत्री माता की पूजा मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो इशारा करते हैं कि हर नारी में मेरे रूप को देखो और सड़क पर चलती हुई गायत्री माता को पहचानो। ये मूर्ति से ही समझ में आता है। मीरा ने कृष्ण भगवान की मूर्ति ही देखी थी, फोटो देख कर ही भगवान कृष्ण के प्रति उसका प्रेम पैदा हुआ था। अंत में वो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान करे हम सब लोग इसी प्रकार मूर्ति की पूजा करें प्रतीक रूप में, और उसको जीवन में उतार करके हम उसको आध्यात्मिकता में ढालते। तो मैं सोचता हूँ मूर्ति पूजा बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। इसके बिना संसार का इतिहास खत्म हो जाता है। धन्यवाद।